बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है, 8 क्लास में हम लोग पढ़ के आए, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड व्हेन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। जब हार्ड सरफेस पे साउंड की वेव टकराती है तो बाउंस बैक होकर वापस आती है। क्लियर है? अब वो कैसे होता है? वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने 8 क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, दैट इज द, क्या कहता है, द इंसिडेंट साउंड वेव, the reflected sound wave and the normal all lie on a same plane at the point of incident। समझते हैं, अभी रीड कर रहा हूं बस मैं अभी। इसके बाद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। पहले समझते हैं इंसिडेंट कौन होता है। इंसिडेंट वेव वो वेव होती है जो सबसे पहली बार आती है। इस केस में दिस वेव इज द इंसिडेंट रेट, सबसे पहले यहां से ओरिजिनेट हुई है। ये अलार्मिंग बेल है। ठीक है, अलार्म जो बजाती है, ये बोलते हैं ना इसको, वॉच है। ठीक है, सुबह सुबह अलार्मिंग होती है, ऐसे इसको इसके सिर पे दे के मारते सब बंद होता है। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच बेटा, टाइम, थैंक यू। हाँ, स्टॉप वॉच है, अलार्मिंग बल्ब भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, हम लोगों को तो पता नहीं है बेटा, इतने पैसे थे नहीं जिंदगी में, हम लोगों ने फोन पे लगा लगा के सारी जिंदगी उठे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्कूल में मिल जाती है। ठीक है, तो अभी आवाज लग रही थी इसमें से, आवाज निकाल रहा था, तो हमने क्या किया, एक पाइप के अंदर डाल दी साउंड को। ठीक है, तो पाइप में से जाएगी ऐसे और ऐसे करके बाहर आएगी जिस एंगल से ये गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस, जो भी सरफेस हम लोग लेंगे, वॉल है, कार्डबोर्ड है, जो भी है, उससे 90 डिग्री एक लाइन बना लेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जिसका नाम होता है नॉर्मल। ठीक है, अब इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हाई सो दिस लाइन? क्योंकि ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट साउंड वेव। द angle between incident sound wave and the normal is the angle of incidence, is the angle of incidence, and the रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये सेकंड लॉ इसका कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 30 का बनेगा, अगर यहाँ 60 का बन रहा है तो यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये है सेकंड लॉ ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट क्या कहता है सर? फर्स्ट इज वेरी इजी, कहता है इंसिडेंट साउंड ऑफ इंसिडेंट जहां आ रही है, साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन जहां से निकल रही है, नॉर्मल जहां से निकल रही है, वो एक ही पॉइंट है। देखो ध्यान से, द इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। अच्छा, पॉइंट नहीं लिखा इन्होंने, बोला प्लेन पे है, लेकिन फिर पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट पहली बार आया था, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एक पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये कहता है वो सिंपल लैंग्वेज में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर खाली रीड भी करते तब भी समझ आ जाता, नहीं समझ आता तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ साउंड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एप्लीकेशन क्या है? मेगाफोन। ठीक है, पहले कभी क्या होता था, जैसे चोर पुलिस भाग रहे हैं, ठीक है, तो अब चोर कहीं घुस गया अंदर चोरी करने या भागते भागते, ठीक है, तो पुलिस वाले अंकल ना जोर जोर से चीखेंगे, गला खराब हो जाएगा। उस समय वो नहीं था, कोई रिकॉर्ड करके चला दो बोलता रहेगा, वो सब नहीं था, बड़े बड़े स्पीकर्स भी नहीं थे। वो लोग ऐसा सा एक इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, जैसे बचपन में तुमने कभी खेला भी होगा, एक पेपर को रैप करके, है ना, या ऐसे कभी आवाज लगाते हैं हम लोग, ऐसे आवाज लगाते हैं, तो इससे होता क्या है? पागल है, ऐसे करके आवाज लगा रहे हैं, कुछ तो होता होगा। सीखा किससे? लेकिन हमने सीखा साइंस से। होता क्या, ध्यान से समझो। जब मैं इसके अंदर बोलूंगा मेगाफोन के अंदर, ठीक है, तो साउंड वेव ना रिफ्लेक्ट होती होती जाएंगी और जिससे बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होकर साउंड निकलेगी। ठीक है, अभी आवाज आ रही है तुम लोगों को? देख, अब आवाज के अंदर फर्क आया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सेम का सेम बोल रहा हूं, लेकिन वॉइस देख डिफरेंट होगी। अब देख डिफरेंट हो रही है, अब डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो इसमें तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर और इसके अंदर बात बोलूं तो अलग अलग बातें हो रही है ना। तो जो साउंड इधर उधर जानी थी उसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया और एक ही डायरेक्शन में दे दिया। ठीक है, तो मेगाफोन का वो काम का जो क्या करता था, एम्पलीफाई करता था साउंड वेव्स को। आगे स्टेटोस्कोप देखें, डॉक्टर अंकल गले में टांग के रखते हैं, हमने भी खरीदा हुआ, कबाड़ी से खरीद के लाए, कबाड़ी से खरीद के लाए थे सेकंड हैंड, महंगा बहुत आता है भाई, क्या करें। ठीक है, तब इसका एक प्रोसीजर है, बट ध्यान से सुनना, इसका प्रोसीजर भी पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पे चलता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे चलता है।
क्या है, देखो जी, ये ईयर पीस है कान में लगाने का, ठीक है, कवाड़ी का थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखता है, मैं क्या करूँ, ठीक है, इसको कान में लगाते हैं, दिस इज ईयर पीस, यहां से दोनों कानों के पास जाता है, ठीक है, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कह सकते हैं डिस्टर्बेंस हो रही है, जो भी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग सुन सकते हैं। मेनली जैसे कि खांसी जुकाम होता है, तो फिर ये आवाज सुनते हैं तुम लोगों की लंग्स की, ठीक है, जो गुर्र गुर्र करके आवाज आ रही होती है, क्यों, उसमें कफ होता है ना, तो आवाज अजीब सी आ रही होती है। या हार्ट के साउंड को सुनना होता है, हार्ट बीट सुननी होती है, तो इससे होता है। जब बीपी चेक कर रहे होते हैं तब भी हार्ट बीट इससे सुनते हैं। दिस इज सिंपल है, डॉक्टर यूजुअली पहन के रखता है ऐसे करके, हम नहीं है इसलिए उतार देते हैं, ऐसे गलत क्यों बताना हो किसी को। अच्छा, तो स्टेथोस्कोप जो है मेडिकल एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय डॉक्टर, नॉट बाय टीचर, ठीक है, फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो सकती है सुन सकता है। लेकिन सर सुनता कैसे, वो तो समझाओ, ये तो डॉक्टर सुनता है, आप एप्लीकेशन तो बताओ। देखो ध्यान से, यहां से साउंड वेव आएगी, ये क्या करेगा, पहले साउंड वेव को बहुत अच्छे से सुनेगा, ठीक है, वाइब्रेशन पूरी लेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा रबर पाइप है, रबर पाइप के अंदर मल्टीपली रिफ्लेक्शन होगी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते 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 अल्टीमेट यहां पहुंचेगा। कुछ रिफ्लेक्शंस इधर आ जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को साउंड वेव अच्छे से सुनाई देगी। क्लियर है। अब हर किसी के पास थोड़ा जाएंगे, दिल के पास उसके कान लगाएंगे और सुनेंगे हाँ आवाज तो आ रही है, ठीक है, पीछे घूम खांसी कर फिर कान लगा रहे हैं और कान से भी अच्छे से आवाज नहीं आ रही, तो इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई डायफ्राम करता है और इसको अच्छे से सुनाने के लिए यूज होता है हमारे पास ये ईयर, ठीक है, ईयर प्लग जो भी रहते हैं। और मेन काम जो प्रोड्यूस करता है वो ये करता है, ऑब्वियसली डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये पाइप जो है वो भी, ठीक है, बाकी तो सब तुम्हें पता ही है, ठीक है। और ये वर्क करता ही नहीं करता, तुम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है ना, कबाड़ी अंकल हर एक सामान लाया वो काम कर देता कभी कभी, ऐसी बात नहीं। तो स्टेथोस्कोप समझ आया ढंग से, ठीक है। अच्छा, एक था साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। काम क्या करता है, एक मतलब ये समझ लो कि एक जगह है जहाँ पे पियानो बज रहा है, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, ठीक है, ओपेरा है ना, ओपेरा हाउसेज होते हैं। अच्छा, उनकी जो होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है उस जगह की जहाँ पे ऑडियंसेस बैठते हैं, तो उसको ना ऐसे बनाते हैं, स्ट्रेट नहीं होती, उसकी सीलिंग्स होती है स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी कर्व्ड होती है। कर्व्ड की होती है क्योंकि साउंड वेव जो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस के पास जाए, ये नहीं है इधर उधर चली जाए घूमने फिरने, ठीक है। सुनाना किसको, ऑडियंस को। अब लोग आएंगे बोलेंगे सर वो माइक लगा लो, स्पीकर लगा लो। स्पीकर जो हैं, जो माइक्स हैं, वो थोड़ा ना थोड़ा टेम्पर कर देते हैं साउंड वेव्स को, वो उतनी ओरिजिनलिटी रहेगी नहीं, ठीक है, वो परेशान करेगी। तो इसलिए हम लोग उस समय पे, पुराने समय पे तो यही यूज करते थे। तुमने देखा होगा ऑपेरा के ऐसे गाना गाती है आंटी, है बहुत सुंदर होता है, जिसको लगता है, हमें तो नहीं लगता, खैर अलग बात है। तो वैसा सा रहता है, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर आंटी गाना गाएगी, सारी साउंड वेव्स जाएंगी, लोगों के कानों में छेद होंगे, मतलब वही कानों में आवाज जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, इट्स अ कॉन्केव बोर्ड विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के पीछे, इन लार्ज हॉल्स। स्पीकर ऐसे करके पूरे का पूरा आ सकता है, या तो हम लोग पूरी की पूरी सीलिंग को उसको चेंज कर सकते हैं। इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, जो मैं आपको सीलिंग वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्पीकर के पीछे लग सकता है, ठीक है। स्पीकर के पीछे 10th क्लास में जाके पढ़ोगे तो कॉन्केव लेंसेज के कुछ यूजेस होते हैं, तो उसकी वजह से वर्क करता है, ठीक है। कहाँ लगता है, किस जगह पे लगेगा, कहाँ पे स्पीकर वर्क करेगा, और मैंने आपको बिना स्पीकर के भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव समझ आ गई पूरी, डन है।